सोचिए, आप ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां सूरज महीनों तक नहीं निकलता, जहां तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा। अब सोचिए, वहां 11 वैज्ञानिक फंसे हों पूरे 301 दिनों तक। क्या वे जिंदा वापस आ पाएंगे या अंटार्कटिका उन्हें निगल जाएगा? वेलकम टू साइंस। आज हम लेकर आए हैं एक सच्ची और खौफनाक कहानी। 301 दिन, 11 साइंटिस्ट और अंटार्कटिका की सर्वाइवल स्टोरी। ये है पार्ट 1, यात्रा की शुरुआत। सन 2027 की ठंडी सुबह न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च एयरबेस से एक विशाल कार्गो प्लेन उड़ान भरता है। उसमें बैठे हैं 11 वैज्ञानिक, अलग अलग देशों से आए लेकिन एक ही मिशन पर। उनका गंतव्य धरती का सबसे खतरनाक महाद्वीप अंटार्कटिका। सीन क्यू, साइंटिस्ट्स का प्लेन खिड़की से बर्फीला नजारा देखते हुए। नैरेटर, प्लेन की खिड़की से नीचे दिखाई दे रहा था सफेद का एक अनंत साम्राज्य, बर्फ के ऊंचे पहाड़, काले समुद्र पर तैरते बर्फीले टुकड़े और आसमान से बरसता बर्फ का तूफान। टीम के एक सदस्य रॉबर्ट बुदबुदाते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट, वेलकम टू हेल ऑफ आइस। लेकिन किसी के चेहरे पर हंसी नहीं थी। सब जानते थे ये मजाक नहीं। प्लेन उतरा बर्फ से जमी जमीन पर। तापमान 45 डिग्री। सांस लेते ही फेफड़े जलने लगे। टीम ने भारी जैकेट और ऑक्सीजन मास्क पहने और अपना सामान उठाकर आगे बढ़ी। दूर बर्फ में एक धातु की झोपड़ी थी, वही उनका बेस कैंप आने वाले 301 दिनों के लिए। पहला दिन गुजरा कैंप को ठीक करने में। पुराने सोलर पैनल साफ किए गए, जनरेटर चालू किया गया और बर्फ में दबे दरवाजे खोदे गए। रात को जब सब पहली बार झोपड़ी के भीतर बैठे, बाहर हवा शेर की तरह दहाड़ रही थी, लेकिन अंदर हल्की रोशनी और थोड़ी गर्मी थी। डॉक्टर अर्जुन, डायलॉग गंभीर। हमारे अगले 301 दिन यहीं गुजरने वाले हैं। पहली रात सब बेचैन नींद में थे। अंटार्कटिका की रातें महीनों तक चलती हैं, सूरज नजर ही नहीं आता। मध्य रात्रि को डॉ एलेना बाहर सेंसर चेक करने गईं। तभी उनकी आंखों ने दूर कुछ देखा, बर्फ के बीच कोई छाया, लेकिन अगले ही पल गायब। उन्होंने खुद को समझाया, शायद कोई सील होगी, लेकिन मन मान नहीं रहा था। कुछ दिन बाद एक हादसा हुआ। जूनियर रिसर्चर डेविड बर्फ पर स्लेज खींचते हुए दरार में गिरते गिरते बचा। वो कांपते हुए बोला, डेविड, डायलॉग घबराकर, मैंने नीचे कुछ देखा, अंधेरे में जैसे आंखें। सबने कहा यह बस भ्रम था, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ लिखा था। फिर आया वह पल जिसने सबको हिला दिया। 11वें दिन की रात रेडियो पर अचानक अजीब आवाज आई। पहले खड़खड़ाहट, फिर धीमी टूटी फूटी आवाज। केंजी ने रेडियो चेक किया, यह असंभव है, यहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई नहीं। लेकिन आवाज फिर आई। टीम एक दूसरे को देखती रह गई। क्या यह रेडियो की खराबी थी या सचमुच कोई बर्फ के नीचे फंसा हुआ था? यह तो बस शुरुआत थी। 301 दिनों की इस खौफनाक कहानी का असली आतंक अभी बाकी है। रेडियो पर आई उस आवाज ने पूरी टीम को खामोश कर दिया। सबकी नजरें डॉ अर्जुन की तरफ गईं। उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर अर्जुन, यहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। अगर कोई आवाज है तो इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह डॉक्टर एलेना और डॉक्टर हसन बाहर बर्फ में सैंपल लेने गए। जैसे ही ड्रिल मशीन बर्फ की परतों में घुसी, अचानक गहराई से एक अजीब गूंज निकली, जैसे धरती खुद कराह रही हो। डॉक्टर हसन ने रुककर कहा, डॉक्टर हसन, ये आवाज प्राकृतिक नहीं है, लगता है जैसे नीचे कुछ खोखला है। डॉक्टर एलेना ने गंभीर नजरों से कहा, शायद कोई गुफा या शायद कुछ और। उस रात फिर कुछ अजीब हुआ। डेविड, जो हादसे के बाद पहले ही डरा हुआ था, चीखते हुए नींद से उठा। उसने कहा, डेविड, मैंने देखा कोई बर्फ के बीच से मुझे घूर रहा था, काली आंखें, बड़ी बड़ी। डॉक्टर मारिया ने उसे शांत किया, दवाई दी, लेकिन पूरी टीम जानती थी डेविड सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, उसकी आंखों में डर असली था। तीसरे हफ्ते की एक शाम बर्फीली आंधी अचानक थम गई। दूर तक फैला था सफेद सन्नाटा। डॉक्टर रॉबर्ट और जूनियर साइंटिस्ट निकोल बाहर सेंसर लगाने निकले। अचानक
निकोल रुक गया। उसकी आंखें जम गईं। उसने इशारा किया, वहां देखो। डॉक्टर रॉबर्ट ने देखा, बर्फ की पहाड़ी पर कोई आकृति खड़ी थी, काली, स्थिर, जैसे इंसान। लेकिन इंसान इतनी ठंड में खड़ा नहीं रह सकता। वे दोनों चिल्लाए, कौन है वहां? लेकिन अगली ही झपकी में वह आकृति गायब हो गई। निकोल कांपते हुए बोला, हम अकेले नहीं हैं, कोई हमारे साथ है। दिन छोटे हो रहे थे, रातें लंबी, खाना कम होने लगा। हर चेहरे पर थकान और डर साफ दिखने लगा। कभी कभी हवा की आवाजें सचमुच इंसानी चीख जैसी लगतीं। डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा, यह जगह हमारे दिमाग से खेल रही है। अगर हम जल्द कुछ नहीं करेंगे, हम सब पागल हो जाएंगे। चौथे हफ्ते एक बड़ा हादसा हुआ। सप्लाई स्लेज खींचते हुए अचानक जमीन टूट गई और बर्फ का बड़ा हिस्सा धंस गया। सब लोग भागकर पहुंचे। नीचे एक अंधेरी विशाल दरार थी, जैसे किसी गुफा का मुंह। डॉक्टर हसन नीचे झांककर बोले, डॉक्टर हसन, डायलॉग, ये दरार लाखों साल पुरानी हो सकती है, शायद इसके अंदर कोई रहस्य छुपा है। नैरेटर, लेकिन तभी दरार के भीतर से हवा के साथ आई एक अजीब आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। टीम ने उस गुफा को देखा और एक ठंडी सिहरन सबकी रीढ़ में उतर गई। क्या नीचे सिर्फ बर्फ थी, या कुछ ऐसा जो इंसानों की आंखों से छुपा रहा है लाखों सालों से? अगला कदम था उस गुफा में उतरना। लेकिन यह कदम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट 2 में हम देखेंगे कैसे उस गुफा में उतरकर साइंटिस्ट्स ने ऐसा राज खोजा जिसने सबकी रूह कंपा दी। जुड़े रहिए सर्वाइवल इन अंटार्कटिका की अगली कड़ी के लिए।